और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का फिजिकल चेंज। बच्चों, फिजिकल चेंज का मतलब हम जनरली ये बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का टेम्पोररी चेंज है। टेम्पोररी चेंज होने का मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज होके दूसरी स्टेट में चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी दूसरी स्टेट को हमेशा कंटिन्यू रखेगा। कुछ टाइम बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट ही गेन कर लेगा। तो इस टाइप का जो चेंज होगा उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब वही सेम चीज है कि अगर दूसरे स्टेट में ये जाता है तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस भी आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे आइस का मेल्ट होना है। आइस को अगर हम फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही वाटर स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम उसको फिर से अगेन फ्रिज में रख दें तो वो क्या होगा? आइस में फिर से चला जाएगा। मतलब कि उसकी ओरिजिनल स्टेट क्या थी? आइस थी, सॉलिड स्टेट थी, और फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस टाइप का चेंज है? एक फिजिकल चेंज है। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना, ठीक, या फिर बोल सकते हो आप ग्लास टम्बलर का टूट जाना, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल चेंज को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि दोज चेंजेस इन विच no new substances are formed। मतलब कि ऐसे चेंज जिनमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, ठीक है, तो उनको कैसा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। बच्चों, ये जो फिजिकल चेंज होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो जो दूसरी स्टेट की प्रॉपर्टीज होंगी, मींस उस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके ओरिजिनल स्टेट वाले ऑब्जेक्ट से डिफरेंट नहीं होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। मींस इसी के बेस पे हम बोलते हैं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टीज तो सारी सेम है, फिर वो न्यू किस चीज का? तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर बोल सकते हैं ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और एग्जाम्पल बोले हम तो बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। ठीक, अगर एक और एग्जांपल बोले तो हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, और बहुत से एग्जांपल है इसके। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि हमने बताया अभी कि आइस अगर मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर से आइस स्टेट में आ सकता है। मतलब वो लिक्विड स्टेट से अगेन वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम उसमें करंट पास कराते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने लगता है। मींस उसका जो फिलामेंट होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें देते हैं तो वो वाइट कलर का एकदम हीट हो जाता है और बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि करंट जो पास कर रहे हैं उसको हम रिमूव कर दें तो क्या होता है कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता, मींस
स्विच ऑफ हो जाता है और जो वो फिलामेंट हीट हुआ रहता है व्हाइट कलर का एकदम, वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये कैसा चेंज हुआ, हमारा फिजिकल चेंज हुआ। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर मींस जो ग्लास का टम्बलर होता है यदि उसको हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो भी वो ग्लास का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी और सब्सटेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है। और ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब ये है कि जो वैक्स होता है वो जब पिघल जाता है तो पिघलने के बाद वो फिर से उसी स्टेट में रहता है। मतलब कि अगर फिर से हम उसका यूज करना चाहें तो उस वैक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब कैंडल जलती है तो क्या होता है, उसमें जो वैक्स होता है वो पिघल जाता है और अगर हम चाहें तो उस वैक्स को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। इसके बाद बच्चों अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो जो केमिकल चेंज जो होता है हमारा, वो फिजिकल चेंज का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स बने, नया सब्सटेंसेस फॉर्म हो, तो उस टाइप के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, और ये जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, टेम्पोररी चेंज नहीं होता। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट केमिकली चेंज होता है तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं केमिकल चेंज, those changes in which new substances are formed is called as chemical change। इसका एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कुकिंग ऑफ फूड। तो those changes in which new substances are formed is called as chemical change। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बने, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो बच्चों जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो पहले जो सब्सटेंस रहा होगा उसकी प्रॉपर्टीज से वो डिफरेंट रहेगा। ठीक, मींस आप बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये एक टाइप का परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। ठीक, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो बर्निंग ऑफ कैंडल पहला एग्जांपल है हमारा। बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब ये है कि बच्चों जो कैंडल है जब हम उसको जलाते हैं तो जो वैक्स है, जो वैक्स उसका मेल्ट होता है वो एक टाइप का फिजिकल चेंज है। अभी हमने पिछले वाले केस में एग्जांपल लिया था। लेकिन जो उसमें धागा होता है कैंडल का, वो जो जलता है वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक, क्योंकि वो धागा जब जल जाएगा तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट को नहीं गेन कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बच्चों यदि आपने हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है, और केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम मैग्नीशियम रिबन की बात किए थे। ठीक, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको पाउडर फॉर्म मिलता है। तो यदि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर से वापस मैग्नीशियम में नहीं आता। मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को नहीं गेन कर पाता अगेन। तो ये एक टाइप का केमिकल चेंज हुआ। कुकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना बनाते हैं वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। जैसे कि हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और
उसको यदि हम पका देते हैं तो उसकी ओरिजिनल स्टेट से उसका अगर कंपैरिजन करें तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और पकी हुई सब्जी को हम फिर से ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये एक टाइप का कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स मींस फ्रूट्स का पकना जो है वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना भी एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर दही बन गई तो फिर से हम उसको मिल्क वाले स्टेट में नहीं ला सकते। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, केमिकल चेंज के।